हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और शाम की चाय का आनंद ले रहे होंगे जैसे कि मैं आई हूँ चाय बनाने। शाम हो चुकी है गाइस, तो मैं चाय बनाने आई हूँ। बहुत दिनों से जो है सुबह की व्लॉगिंग चल रही थी, सुबह क्या ब्रेकफास्ट बन रहा है, सुबह क्या खाना बन रहा है, उसके बाद सारा दिन अपना ऐसे निकल जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि आज शाम की चाय से व्लॉगिंग की जाए। क्यों? शाम की चाय बन रही है और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मन नहीं कर रहा था। आज क्या हुआ था कि कपड़े वपड़े धोने में थोड़ा लेट हो गया था, तो लेट हो रेस्ट किया मैंने। तो मन हो रहा था कि थोड़ा सा लेट चाय बनाओ, पर मुझे पता चल गया कि पापा अंदर जगे हुए हैं और वो कोई पाठ कर रहे हैं। उनके हिसाब से चाय बिल्कुल 5 बजे होनी चाहिए, तो 5 बज रहे हैं। मैंने कहा कि ठीक है, चाय चढ़ा ली जाए। मिलवाती हूँ पापा से आप सभी को। पापा कर रहे हैं पाठ। कौन सा पाठ कर रहे हैं वो मैं आप सभी को दिखाती हूँ। परंतु कोई पुत्र न उत्पन्न दंभा रहन शंखचूर्ण दंभा के पुत्र रहते शंखचूर्ण। कोई पुत्र न उत्पन्न होने से अपने बड़ों की इच्छा और विष्णु जी की आज्ञा अनुसार पुष्कर में योग करने लगा। वह 1 लक्ष वर्ष पर्यंत कठिन योग करता रहा कि कोई पुत्र उपजे। विष्णु जी ने ऐसा पूजन शिव पुराण पढ़े दर्शन दिया और पापा शिव पुराण पढ़ रहे हैं, कथा है और मम्मी सुन रही है बैठ के आराम से। मम्मी ने आज अच्छी साड़ी पहनी है। हेलो गाइस कर दो। मेरे अधीन सर्व संसार को जीते और थोड़ा सा पापा की थोड़ा सा पाठ रिकॉर्ड कीजिए। मेरी चाय चढ़ी हुई है, किया। चाय दे। और जब विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए तब दंभासुर घर में आए और अपनी स्त्री से सब कहा। वह बहुत प्रसन्न हुई और मंगनों को बहुत भिक्षा दी। थोड़े दिन के पीछे वह गर्भवती हुई और सुदामा नाम का एक कृष्ण का भक्त जो राधा जी के श्राप से बैकुंठ या गोलोक में था, उसके गर्भ में आया। जब 9-10 महीने हुए, शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में उसका जन्म हुआ। दंभासुर ने जातिकर्म करके बड़ी धूमधाम से भाई बंधुओं की अनेक प्रकार से सेवा की और अधिक प्रसन्न हुआ। लड़के का नाम शंखचूर्ण रखा गया। शंखचूर्ण सर्व विद्या निधान हुआ और उसने अपना आचरण भी बहुत अच्छा रखा। माँ बाप की सुखी रखने लगा और जैगिप्य से उपदेश लेकर योग करने लगा। हमारे पाठ पूजन में ऐसा लीन रहा कि हमको बहुत प्रसन्न किया और इसी हेतु से हम वरदान तत्काल देने लगे। शंखचूर्ण ने हमसे यह वरदान मांगा, हमसे मतलब ब्रह्मा जी से मांगा कि हम देवताओं से ना हारे, तीनों लोक में हमारी जीत हो और हम बड़े वीर। हमने अंगीकार किया और कृष्ण कवच उनको देकर आज्ञा दी। तो बहुत हमारे साथ वो जबरदस्त बहस करने लगता है। यही शब्द में उसमें आ रहा है क्या? घर पर भी 1-2 आदमी ऐसे किया, यहाँ भी एक पंडित जी है विद्वान आदमी, वो हमसे कहने लगी नहीं शंखचूर्ण की स्त्री जिंदा है। मैंने कहा बेकार करते। शिव पुराण में भी यही लिखा हुआ है जो हमारे पापा को पता है। शंखचूर्ण की स्त्री व्हाट्सएप में दिखा देना। भाई पता नहीं। वो थी बज्रकाश्रम में जाकर धर्मज्ञ की पुत्री तुलसी से जो योग करती है अपना विवाह करो। वो जाकर के विवाह किया था शंखचूर्ण, वही तुलसी से। यह वरदान देकर हम अंतर ध्यान हुए। शंखचूर्ण ने कृष्ण कवच को सिद्ध किया और अपने कंठ में बांध लिया। उस स्थान अर्थात बद्रिकाश्रम में जाकर जहाँ तुलसी योग करती थी वहाँ पहुँचा और तुलसी की सुंदरता देखकर मोहित हुआ और कहा कि तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और किस कारण ऐसा योग करती हो? मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मुझसे सब वर्णन करो। यह सुनकर तुलसी ने कहा कि मैं धर्मध्वज की पुत्री हूँ, योग के निमित्त यहाँ बैठी हूँ। तुम कौन हो जो हमारी परीक्षा लेते हो? तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि स्त्री शिव पुराण छे, शिव पुराण की कहानी है। सब लिखल छे, जे वो सुना रहल छे। हाँ, तो हम बीच में आबि गेलिए। कली कनी मनी जे छे लोग सबके सेहो सुना देथिन पप्पा, है ना? तो ई कोनो खराब बात नहीं छे। जे शास्त्र में लिखल छे शायद दोनों में हो रही थी कि स्त्री हरदम अशुद्ध रहे छे। सब नहीं छिपै नहीं। हमर ससुरे सुनबे छलखिन ई कहानी। हां, तो वहाँ पापा पाठ कर रहे थे तो मैं वहाँ जाके बैठ गई थी चाय कम पे चढ़ा के।
और पाठ जो चल रहा था शिव पुराण में बहुत अच्छी अच्छी कथाएं होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ पूर्व लिखी हुई हैं। बट आज ये लोग 11 बजे से नॉन स्टॉप मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। कार्तिक जी के वहाँ पे होमवर्क डन करके थक गए हैं। हेलो कार्तिक, नींद आ रही है क्या? चाय बहुत देर से मेरा इंतज़ार कर रही है। चाय चढ़ा के गैस पे और मैं जो है सबके कमरे में घूमने चली गई हूँ। छोटी अभी सो रही है इसलिए उसके कमरे में नहीं जाऊँगी। बच्चों से मैंने सोचा आप सभी की बात करवा दूं, पर ये लोग थोड़े ज़्यादा बिजी हैं आज। और मामा जी के रूम में जो है इस वजह से नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि उनकी मीटिंग चलने लगती है। तो दोपहर तक अपने पापा के पास ही पढ़ रहे थे ये लोग। दोपहर बाद यहाँ आ गए हैं क्योंकि उनकी मीटिंग चलती है तो ये लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं भी इन्हीं के साथ बैठी हुई थी और अब मेरी चाय बन चुकी है। तो मेरी जो चाय बनती है वो बनती है अलग अलग, जो है अलग अलग बन के अलग अलग चलती है। पापा के लिए अलग चाय निकलती है जिसमें अदरक नहीं डलता है, सिर्फ दूध पत्ती उबाल ली जाती है पापा के लिए। और उसके बाद फिर इसमें अदरक डलता है, चीनी नहीं डलती है और वो जो है मम्मी को दी जाती है। उसके बाद जब चीनी डल जाती है तो चाय बाकी बचे हुए लोगों में बंटती है। और उसके बाद जब थोड़ी देर बाद पापा शॉप पे जाते हैं तो बउआ के लिए चाय बनती है, फिर वो चाय जाती है। तो 4 लोगों के लिए 5 लोगों के लिए 4 रंग की जो है वो चाय बनती है, बिना चीनी फिर बिना अदरक, इस तरीके से। तो ये पापा की चाय रेडी है। और पानी भी पापा और मम्मी दोनों अभी तक गर्म ही पीते हैं, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल गुनगुना, क्योंकि दोनों को ही खांसी हो जाती है तो वो लोग अभी बिल्कुल नॉर्मल पानी पीते ही नहीं है गर्म मिला के। तो ठीक है, वो सब करने के लिए हम सब तैयार हैं जिससे वो दोनों स्वस्थ रहें। पापा की चाय ले चलते हैं और ले क्या चलते हैं, पापा की चाय यहाँ टेबल पे रख दूंगी मैं और पापा को बुला लूँगी क्योंकि पापा अपने रूम में बेड पे चाय नहीं पीते। पापा चाय आइब गए लाइव जात। यहाँ लाइट्स ऑन कर देती हूँ और अब अदरक डाली है, डाल के मम्मी के लिए चाय छानते हैं, चीनी डाल के अपनी भी छान लेते हैं फिर दिखाते हैं। और यहाँ मैं शांति से मामा जी की चाय दे देती हूँ। आपकी चाय देखा, साइलेंटली वहाँ चाय पहुँच गई और यहाँ चाय। और कार्तिक को बिस्किट चाहिए थी तो 2 मैंने मम्मी और पापा को भी दे दी, वरना ये लोग बिस्किट वगैरह कुछ नहीं खाते। नो बिस्किट नो नमकीन, ओनली चाय। ये मेरी चाय है जो आधी कार्तिक को मिल जाएगी। कार्तिक आपको चाय बिस्किट खानी है, ये लो आप डिप करके खा लो, फिर मैं चाय पी लूँगी। रखो वहाँ पे। ओ कार्तिक और मुझे करंट लगा, रुको रखने दो, है ना। कार्तिक की बॉडी में कुछ हो गया है, पता नहीं, जहाँ भी टच होते हैं आपस में फिंगर टच हो जाती है या कुछ भी, तो बहुत तेज ना झटका लगता है। हाँ आप वर्क डन, कॉपी बंद। अच्छा आप ट्यूशन जाना है? अच्छा आप ट्यूशन जाएंगे, आधे घंटा का रेस्ट करेंगे केशव और जाएंगे ट्यूशन, है ना। और बताओ केशव क्या चल रहा है बेटा? गोलू भाई क्या मैथ्स कराते हैं सिर्फ? नहीं, साइंस भी कराते हैं। और बहुत दिनों से बहुत दिनों से आप सभी मिस कर रहे होंगे, मेरे कार्तिक ने कोई गाना नहीं सुनाया, कोई भजन नहीं सुनाया, क्योंकि अब स्टडी चालू ऑन हो चुकी। तो यहाँ छोटी बहू रानी महारानी की नींद पूरी हो चुकी है। ये जगी हुई थी, सारी बातें सुन रही थी कि दीदी आप व्लॉगिंग कर रही हो, मुझे पता चल रहा था। जानबूझ के लेटी हुई थी कि दीदी आएंगी मेरे पास, है ना। चाय छोड़ के आई हूँ मैं अपनी वहाँ पे। और ये मैडम चाय नहीं पीती, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले दीदी के व्लॉग में, ये अब जूस पी। हाँ गर्मी आते ही इसका ऐसे ही, पिछली गर्मी भी इसका यही हाल हुआ था, चाय मिस हो जाती है इनकी, अपने चक्कर में मेरी भी चाय बंद करवा देती है। नहीं होता है ना, साथ पीने वाला कोई ना हो तो अब गर्मी में खुद के लिए भी क्यों ही मन करेगा। ठीक है, आपके साथ बदलबाजी गर्म कर। तो चलो चलते हैं, बच्चे जिस कमरे में ना वहाँ चलते हैं, ठीक है आ जाओ। की पापा की कोई चलती ना, कार्तिक को गुस्सा आता है ना तो पापा देखिए पापा कैसे कहते हैं, खजूर पार्क में ले जाएंगे वही मारेंगे। 10 साल से सिर्फ कह ही रहे। हाँ 10 साल से सिर्फ कह ही रहे। 10 साल से केशव सिर्फ सुन ही रहा है कि ऐसा एक मारूंगा ना कि सीधे बच्चे सीधे हो जाएंगे। हाँ जाके जूता मार वो। हाँ किच्छा नहीं करना। तो वो उनके बोलने का और प्यार जताने का एक तरीका है पापा का। ये लोग जो है, कार्तिक को तो बहुत ज़्यादा ही पापा जो है ना पूरा एंजॉय करते हैं कार्तिक के साथ। केशव बड़ा हो गया है, हालांकि कार्तिक भी बड़ा हो गया, पर वो कितना बड़ा हो जाएगा, घर में तो सबसे छोटा ही रहेगा भाई।
और जैसे ही वो खाना खाने बैठते हैं तो उसको बुलाते हैं, आवाज़ लगाते हैं, वो सो रहा हो, वो पढ़ रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, जब तक वो आ नहीं जाता तो उसे नॉन स्टॉप आवाज़ लगाते हैं। फिर वो इरिटेट होकर आता है तो वो उनको अच्छा लगता है। जवाब दे 2-4 जवाब वो देता है, थोड़ा गुस्सा करता है, थोड़ा चिढ़ता है, किन करता है, तो वो अच्छा लगता है। वो देखिए पीछे आप देख रहे होंगे कि दादी भी पूरे मौके का फ़ायदा उठाती हैं। कार्तिक, आपके साथ क्या हो? ये मेरी चाय से बिस्किट खा के ये देख घुटने की चोट ठीक हो गई है। अब इन्हें बाहर जाना है फिर से साइकिलिंग करने। चाबी नहीं है मेरे खेलने जा रहे हो? अच्छा ठीक है। आप भी ट्यूशन जाओगे? जंजीर बांध रखी है साइकिल को नीचे जंजीरों से बांधा हुआ है। 1 हफ्ते से साइकिल कार्तिक नहीं चला रहा है, केशव तो साइकिल से ट्यूशन जाता ही है ना भाई? मुझे लगता है कि ये शाम की इवनिंग ब्लॉगिंग जो है वो टी टाइम वाली वो पूरी हो गई है। थोड़ी सी इसमें पापा की पूजा पाठ है, थोड़ा सा कथा है, थोड़ी सी मेरे विचार है उस कथा के ऊपर, थोड़े मम्मी के विचार हैं। चाय का पूरा फ़ायदा कार्तिक उठा के चले गए बिस्किट खा के। ज़रा सी चाय बची है तो अभी बउआ के लिए जो चाय बनेगी उसमें मैं अपने लिए फिर से चाय बनाऊँगी क्योंकि मैं ये चाय नहीं पी पाऊँगी। तो ये छोटी सी इवनिंग व्लॉगिंग जो है ये आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मॉर्निंग में जो है वो बहुत दिनों से मैं शेयर कर रही थी कि सुबह उठी हूँ, मैं ये कर रही हूँ, नाश्ता बना रही हूँ, फिर मैं बालकनी में चली गई हूँ। तो बहुत दिनों से शाम के टाइम हम क्या करते हैं ये मैंने शेयर नहीं किया था, तो इस वजह से छोटी सी व्लॉगिंग को यहीं पे एंड करती हूँ। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, खूब सारे कमेंट करिए और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। आपके प्यार की वजह से ही तो हम ये 10 मिनट निकालते हैं। जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्यों? और मैं कोशिश करूँगी कि मेरा जो नटखट कार्तिक है, जो नॉटी कार्तिक है, वो एक अच्छा सा कोई न्यू सॉन्ग या फिर भजन जो भी उसका मन हो वो गाए, तैयार रेडी करे और आप सभी के साथ शेयर करें। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, वहाँ थोड़ी बहुत रील्स मैं डालती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं डालती हूँ, फिर भी कभी कभी डाल देती हूँ। बच्चों की थोड़ी बहुत शैतानियाँ मैंने रिकॉर्ड करके डाली हैं इंस्टा पे, तो प्लीज़ जाइए अनीता ठाकुर 1032 पे और द रियल अंडरस्कोर अवनीश पे जाके आप सभी जो है उन्हें भी चेकआउट कीजिए, फॉलो कीजिए, उनकी भी रील्स देखिए। वो भी कभी कभी जो है ना ऑफिस की टेबल पे जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो वहाँ बैठ के 1-2 रील वो भी बना ही लेते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।